इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दे दिया है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। सियासी हलचल जो लगातार पंजाब में चल रहा है, उसके बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब देखिए कि जो कोइंसिडेंस है, अमरिंदर सिंह के दिल्ली आने की खबर है और इस बीच यह बड़ी खबर आ गई है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें हाल ही में आपको बताएं कि पंजाब में कमान दी गई थी पार्टी की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो यह जबरदस्त बड़ी खबर है। हम बात करेंगे संवाददाता पुनीत परिंजा से। पुनीत, यह बड़ी खबर आखिर क्या हुआ? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू जो थे वो खफा चल रहे थे पार्टी के अंदर, सीएम के कार्यक्रम में वो भाग नहीं ले रहे थे, खटखट करा भी गए, वहां पर भी भाग नहीं लिया उन्होंने। और वहां पर जो ओथ सेरेमनी हुई वहां पर भी वो पहुंचे जरूर है वहां पे नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन वहां पर भी उन्होंने वहां पर बात जो है वो नहीं की किसी से, ना ही मीडिया कर्मी से बात की और ना ही किसी वहां पर ज्यादा, वो भी वहां पर भी वो चुपचाप दिखाई जब राज्यपाल के वहां पर ओथ सेरेमनी चल रही थी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बकायदा सोनिया गांधी को उन्होंने पत्र लिखकर यह इस्तीफा जो है वो दिया है। अब कारण क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन इतना है कि पिछले कुछ दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू खफा चल रहे थे। उसके बाबत आज जब वहां पर सेक्रेटरीट में मंत्रियों द्वारा आज कार्यभार संभाला जाना था, तो वहां पर भी कुछ मंत्रियों से पूछा गया तो उन्होंने सिरे से खंडित करते हुए इसका नजर आए। लेकिन अब यह कंफर्म हो चुका है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बकायदा एक रेजिग्नेशन डाला है, जो जिसकी चिट्ठी जो है वो सबके पास है। जी, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने, आपको बता दें कि रेजिग्नेशन दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। हाल ही में उन्हें वहां पर यह जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद इतनी हलचल देखने को मिली। अमरिंदर सिंह को पद छोड़ना पड़ा सीएम का, जिसके बाद नए चन्नी सीएम बने। लेकिन आज यह बड़ी खबर आ रही है कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पुनीत, एक बात बताइए कि आखिरकार जिस तरह से लगातार हमने देखा कि जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, क्या उसमें अपने मनचाहे मंत्रियों को जगह नहीं दे पाए? क्या एक मुद्दा हो सकता है, या कि अमरिंदर सिंह का बगावत करना भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहा, यानी कि आला कमान के? अच्छा, मैं आपके पास आता हूं। विजयलक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गए। विजयलक्ष्मी, आपके पास क्या खबर है? आखिरकार क्या वजह रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से? देखिए अमित, नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट जो पहला कैबिनेट का मीटिंग होता है बतौर पीसीसी, जब तमाम मंत्रियों को इंडक्ट किया जाता है तो वहां पर पीसीसी अध्यक्ष मौजूद रहते हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने पहला नाराजगी का उनका सिंबल वही था कि उन्होंने उस मीटिंग को स्किप किया। नवजोत सिंह सिद्धू कुछ चेहरों को चाहते थे कि नहीं जगह दी जाए जो पंजाब की कैबिनेट बनाई, जैसे गुरजीत सिंह जो एक मंत्री थे, उनके ऊपर करप्शन चार्जिंग थे सैंड माइनिंग में। राणा गुरजीत सिंह, नवजोत सिंह, जो सूत्रों के हवाले से खबर अमित आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू नहीं चाहते थे कि उनको जगह कैबिनेट में दी जाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्वीट में भी कहा है कि कॉम्प्रोमाइजेस जो हैं वो हुए हैं एंड इसको लेकर के वो नाराज हैं और इसीलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो कुछ लोगों पर करप्शन के चार्जेस थे, जो पिछली अमरिंदर सिंह सरकार थी उसमें जो मंत्री थे उनको नहीं चाहते थे नवजोत सिंह सिद्धू के दोबारा से पंजाब की जो कैबिनेट है उसमें डाला जाए। अरुणा चौधरी जो कि करीबी मानी जाती हैं, रिश्तेदार भी मानी जाती हैं मौजूदा मुख्यमंत्री की, उनका इंडक्शन भी पंजाब कैबिनेट में किया गया, इसको लेकर के भी खफा थे। तो यही कुछ चीजें थी जिनको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू खुश नहीं थे। अब जो ये आया, एक बेहद ही सरप्राइजिंग तरीके से चीजें आई हैं, क्योंकि परसेप्शन इस तरह का था कि नवजोत सिंह सिद्धू ने तमाम बातें, तमाम चीजें कांग्रेस आला कमान से जो वो चाहते थे वो मनवा ली, चाहे वो फिर पीसीसी अध्यक्ष बनना हो, फिर राज्य में या फिर नेतृत्व परिवर्तन की बात हो। लेकिन ऐसे में अब नवजोत सिंह सिद्धू जब खुद कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज कांग्रेस पार्टी के लिए भी होगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू साफ तौर पर अगर उनके रेजिग्नेशन लेटर को अगर आप देखेंगे अमित, तो साफ तौर पर लिख रहे हैं, द कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर, आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब फ्यूचर एंड द एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब। यानी कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, साफ तौर पर करप्शन की बात नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं। कुछ चेहरों को नहीं चाहते थे कि पंजाब कैबिनेट में जगह दी जाए, जिन चेहरों पर करप्शन के आरोप थे उन चेहरों को दोबारा जगह देने की खिलाफत के खिलाफ थे नवजोत सिंह सिद्धू, और शायद यही उनकी नाराजगी की वजह रही होगी। हालांकि अभी उन्होंने अपनी नाराजगी की वजह क्या रही ये साफ नहीं की, लेकिन जब पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी, वो मीटिंग उन्होंने स्किप की थी, वो पहला संकेत था कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से चीजें पंजाब में हो रही हैं उससे खुश नहीं है। हमारे साथ पुनीत भी जुड़े हैं। पुनीत,
आपके पास और क्या अपडेट आ रहा है, कोई वजह मिल पाई कि आखिरकार क्यों नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार रेजिग्नेशन दिया? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं वजह बताऊं तो इसके पीछे 2-3 वजह जो है जिसके चलते नवजोत सिंह सिद्धू ने रेजिग्नेशन दिया है। पहली वजह आती है कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि जो एडीजीपी पंजाब में लगना है वो उनकी पसंद का लगाया जाए, बकायदा नाम फाइनल हो गया, सभी मीडिया के पास जो है उसका नाम भी भेज दिया गया नरेंद्र पटियालवी के नाम से उसको, लेकिन उनको एडीजीपी जो था वो नहीं लगाया गया, एडीजी नहीं लगाया गया, एडवोकेट जनरल जो था उनको नहीं लगाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं डीजीपी की, तो डीजीपी चट्टोपाध्याय का पहले नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू के वो पसंद थे, लेकिन उनको ना लगाकर जो सहोता है उन्हें डीजीपी पंजाब लगाया गया। तो ये तमाम ऐसे बिंदु थे जिनको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू धीरे धीरे पार्टी से दूर होते जा रहे थे। ये एक बड़ी वजह थी। और ये कैबिनेट के एक्सपेंशन के तुरंत बाद जैसे ही सीएम ने अपना ओहदा संभाला है उसके तुरंत बाद, क्योंकि जिस दिन सीएम ने शपथ ली है उस दिन सिद्धू काफी खुश थे, बकायदा मीडिया में आकर उन्होंने बयान दिया कि 1 तारीख तक सब ये 5 सूत्रीय कार्यक्रम लागू हो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने कुछ अधिकारी जो थे जिनको वो लगाना चाहते थे, चाहे वो एडवोकेट जनरल हो चाहे वो डीजीपी पंजाब हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने वहां पर उनकी नहीं चलने दी। इवन की जो गृह मंत्रालय है वो भी सुखजिंदर रंधावा जो थे, नाराजगी वहीं से शुरू हो गई थी। जब सुखजिंदर रंधावा जब उनको सीएम बनाने की बात चल रही थी तो नवजोत सिंह सिद्धू उस समय नाराज हुए थे। उसके बाद सुखजिंदर रंधावा को डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन डिप्टी सीएम बनते ही सुखजिंदर ने कहीं ना कहीं अपने तेवर जो थे वो दिखाने शुरू कर दिए और वहीं चन्नी भी जो थे सुखजिंदर रंधावा के साथ दिख रहे थे। अभी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, पंजाब के मुख्यमंत्री सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर मनमुटाव की वजह क्या रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि पुनीत, जिस तरह से देखा गया कि जब सिद्धू ने कमान संभाली और उसके बाद अमरिंदर हटे और चन्नी आए, तब यह लग रहा था कि शायद पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो बदल जाएगा और वहां पर भी कोई भी अमरिंदर सिंह की छाप नजर नहीं आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या यह भी एक वजह रही कि वहां पर कई ऐसे मंत्रियों को रखा गया जो अमरिंदर के टाइम के ही थे? बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे मंत्री थे, इवन राणा गुरजीत जिनका सबसे पहले नाम आता है, राणा गुरजीत जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे, उनका एक बकायदा लेटर भी 7 विधायकों ने लिखकर नवजोत सिंह सिद्धू को दिया था। उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे, नहीं चाहते थे उनको लेकर आना और उनके खास साथी रहे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुलजीत नागरा, उनका आखिरी वक्त पर पत्ता काटा गया। कुलजीत नागरा बकायदा कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनका बिल्कुल वक्त पर पत्ता काट दिया गया और राणा जो गुरजीत है उनको कैबिनेट में जगह दी गई और उनके भी ऐसे चहेते थे जिनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है और ये एक खास वजह है। हालांकि प्रगट सिंह कैबिनेट में जगह पाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन जिस तरह से मनमुटाव चल रहा था, लगातार जो उनके साथी मंत्री उनसे पूछा भी जा रहा था, लेकिन बावजूद इससे कोई खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। सब यही कहते कि पार्टी में ऑल इज वेल है। और यह भी पूछा गया उस दिन जब रावत साहब जो है बकायदा ओथ सेरेमनी में भाग लेने के लिए पहुंचे, जब उनसे पूछा गया कि क्या अब चेहरा कौन होगा, तो ना उन्होंने सिद्धू का नाम लिया ना ही उन्होंने चन्नी का नाम लिया, क्योंकि अंदर खाते सब जानते थे कि कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, विजयलक्ष्मी एक बात बताइए कि अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, ठीक उससे पहले सिद्धू का इस्तीफा आना, कोई लिंक नजर आता है? विजयलक्ष्मी, आपको आवाज मिल रही है? देखिए, दोनों में रशाकशी तो अमित रशाकशी दोनों के बीच में अमित पिछले दिनों भी हमने देखने को मिली, लेकिन ये इसमें फिलहाल तो कोई मात्र एक सहयोग के कुछ और बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी 4:30 के करीब जो है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, 3:30 बजे उनका फ्लाइट वहां से टेक ऑफ करना था। हालांकि उनके जो मीडिया एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है कि जो तमाम तरह की स्पेकुलेशन चल रही हैं वो स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा रीडिंग बिटवीन द लाइंस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कपूरथला हाउस को उन्हें वकेट करना है, उसके लिए आना है और उसके अलावा अपने कुछ निजी दोस्तों से उनको मुलाकात करनी है, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है, इसलिए शायद इतनी सारी चीजें या इस तरह की स्पेकुलेशन तमाम तरह की चल रही हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन वो ये जरूर कहते आ रहे हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू का पूरी तरह से अपोज करेंगे और उसके अलावा वो अभी पॉलिटिक्स से रिटायर नहीं हुए हैं, पॉलिटिक्स में कंटिन्यू करेंगे, हार करके कभी पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेंगे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई बड़ा कदम उठाएंगे राजनीतिक लिहाज से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कदम क्या होगा इसको लेकर के अभी बहुत ज्यादा चीजें कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से या उनके करीबी लोगों की तरफ से नहीं कही गई हैं, तो इसलिए दौरा काफी अहम हो जाता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू भी आज जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये अब इसको लेकर के और तमाम तरह की स्पेकुलेशंस अब जरूर होंगी। चलिए पुनीत, एक बात बताइए कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा देना और यह खबर आना कि अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं 2 दिन के लिए और सोनिया गांधी से कटसी कॉल में मुलाकात करेंगे,
आपको यहां पंजाब में कोई कनेक्शन मिल रहा है इसका? देखिए, बहरहाल तो अभी ऐसा कोई कनेक्शन जो है वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये साफ कर चुके हैं कि वो अपने निजी दौरे पर जा रहे हैं। हाँ, ये खबर जरूर आ रही है कि वो वहां पर बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात इस दौरे के दौरान हो सकती है, लेकिन अभी क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि सोनिया गांधी वो पहले भी साफ कर चुके हैं कि सोनिया गांधी से उनका रिलेशन जो है वो बहुत पुराना है। राजीव गांधी उनके अच्छे दोस्त थे, तब से वो जानते हैं और इसी कटसी के नाते वो मिलना चाहते हैं। और अपनी पूरी इंटरव्यू में उन्होंने सोनिया गांधी पर नहीं बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना जरूर साधा था। लेकिन जिस तरह से अब इसको एक महज संयोग कहेंगे कि एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली जा रहे हैं और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इनके पार्टी से मनमुटाव चल रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का। ऐसी खबरें बहुत पहले से आ रही थी, दबी जुबान में नेता बोल भी रहे थे, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था। जी विजयलक्ष्मी, एक बात बताइए कि सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है और इसके अलावा अमरिंदर सिंह आधे घंटे के अंतराल में दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो इनके बीच में क्या कोई मुलाकात हुई है, कुछ हुआ है? देखिए, अभी तक तो कोई जानकारी किसी मुलाकात की नहीं हुई है, नहीं आई है। फोन पर कोई बात हो तो वो बात अलग है। अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तमाम लोग शिमला में थे, तो ये तमाम लोग दिल्ली लौट रहे हैं। एक निजी दौरे पर तमाम जो परिवार था वो वहां शिमला में था। ये लोग अभी दिल्ली लौट रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी 3:30 की फ्लाइट से दिल्ली लौट रहे हैं। तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह 3:30 की फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं, तो कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है। और ये भी देखना होगा कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी समय था, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना टाली जाए इस नए डेवलपमेंट के बाद, तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इसको लेकर के कहते हैं, क्या कोई जानकारी वहां से निकल करके आती है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू नाराज थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वो अपनी नाराजगी जब तक जो है वो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप तक भी पहुंचा रहे थे। इस तरह की खबरें जरूर सूत्रों से आ रही हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो नहीं चाहता था कि किसी भी एक नेता को बैलेंसिंग एक्ट एक तरीके से वो करना चाहते थे। इसलिए जब जो वहां की कैबिनेट बनाई तब भी ये शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हमने देखा कि काफी मीटिंग्स हुई। 3 से 4 बार चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली आए, और फिर उसके बाद अमली जामा जो है वो कैबिनेट को पहनाया गया, या जिस तरीके से कैबिनेट वहां पर बनी वो सामने आई। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू शुरू से नाराज थे। जिस तरह की चीजें वो चाहते थे, चाहे फिर वो मजहबी सिख कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो चाहते थे कि कैबिनेट में मिले, क्योंकि 30% से ज्यादा की आबादी वहां पर, अगर दलित सिखों की बात करें तो वो मजहबी सिख की है। लेकिन सोर्सेस के हवाले से खबर है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो चाहते थे कि रमदसिया सिख, क्योंकि वो उस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में मिले। इसके अलावा अर्नब चौधरी जो मुख्यमंत्री की रिलेटिव हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए कैबिनेट से, ताकि कांग्रेस पार्टी उस पर्टिकुलर सीट पे जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का जो इफेक्ट है। विजयलक्ष्मी, कुछ लाइव तस्वीरें आ रहे हैं, जरा हम तस्वीरों को देख लें। कुछ लाइव तस्वीरें आ रहे हैं आपके पास, हम लौटते हैं। शायद ये अमरिंदर सिंह की, हमसे काफिला शायद अमरिंदर सिंह का ही है। पुनीत, अगर आप कुछ बता पाए कि काफिला भी अभी हमने देखा है कि एयरपोर्ट तक पहुंचा है, उसके साथ काफी सिक्योरिटी थी, क्या अमरिंदर सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं? बिल्कुल अमरिंदर सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इस वक्त मैं खुद एयरपोर्ट पर ही खड़ा हूं, मोहाली एयरपोर्ट पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, और यहां से करीबन 15-20 मिनट पहले जो है अमरिंदर सिंह जो है वो एंटर हो चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। और कुछ ही देर में, क्योंकि 3:30 बजे यहां से फ्लाइट है उनकी और उससे पहले चेक इन करना पड़ता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने बिल्कुल जो आप तस्वीर है ये एयरपोर्ट की ही तस्वीर है, जहां से अभी कुछ देर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो गए हैं। और ये पूरा, हालांकि अभी उनका कॉन्वॉय यही खड़ा है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जब तक उनकी फ्लाइट वहां पे लैंड नहीं कर जाती, यहाँ पे उनका कॉन्वॉय यहीं पे खड़ा रहेगा। हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ से वो निकल पुनीत, जो उसका आप जिक्र कर रहे थे कि अब से थोड़ी देर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और दिल्ली में उनका आना, यहां पर उससे पहले एक भूचाल ये आया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से, और कैप्टन का दिल्ली आना, और यहां पर उनकी जो कुछ हाई प्रोफाइल मुलाकातें होने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात होनी है, बीजेपी के कुछ लीडर से भी इनकी मुलाकात का जिक्र हो रहा है। और ठीक उससे पहले पंजाब में इतनी हलचल कि उसका जो असर है अब दिल्ली में शायद देखने को मिलेगा कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू ने क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पुनीत, जिस तरह से हम देख रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पूरे बहुत एक्टिव थे अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए, लेकिन जब कैबिनेट की बात आई तो 5 बार देख रहे हैं कि पहली बार तो वो आए साथ में चन्नी के साथ, लेकिन उसके बाद चन्नी ही आते रहे,
नवजोत सिंह सिद्धू कहीं पर नजर नहीं आए। क्या वहीं से इस बीच की हम कह सकते हैं शुरुआत हो चुकी थी इस चिंगारी की? बिल्कुल, पहली कैबिनेट में नवजोत सिंह सिद्धू खुद उन्हें छोड़ने के लिए आए, लेकिन उस दिन जिस दिन जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं सुखजिंदर रंधावा, जब उन्होंने अपना कार्यकाल वहां पे चेयर संभाली तो उस समय नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर नजर नहीं आए। तभी से ये सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी कि आखिरकार ये कुछ दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि एक उप मुख्यमंत्री अगर कुर्सी का ओहदा संभालता है तो नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर जरूर आते हैं। सुखजिंदर रंधावा को वहां पर ओहदा संभालने वाले थे और वो लेकिन वहां पर नहीं आए। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, पार्टी का अध्यक्ष वहां पर नहीं होता है, और सुखजिंदर रंधावा वही शख्स थे जिनके नाम पर पहले मुख्यमंत्री इनकी जो रेस में उनका नाम सबसे आगे था, लेकिन उस वक्त खबर आई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो गए हैं और उस एन वक्त पर नाम जो था वो फिर बदला गया और चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे किया गया। इसलिए काफी देर भी उस वक्त हुई थी। और उनके जब वो वहां पर अपना ओहदा संभालने के लिए आते हैं ऑफिस में अपना, तो वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू का ना पहुंचना यही एक संकेत था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और उसके बाद जिस तरह से एक एक करके नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने जो ऑफिसर्स लगाना चाहते थे, चाहे वो एडवोकेट जनरल हो वो उसको लगाना या डीजीपी अपना मनपसंद का लगाना, लेकिन कहीं भी नवजोत सिंह सिद्धू की नहीं चली और इसी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू धीरे धीरे जो थे वो दूर होते चले गए। और आज ये तो पंजाब में हुआ, लेकिन विजय लक्ष्मी जिस तरह से देखा गया कि जब चन्नी मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धू सभी प्राइवेट प्लेन से पहुंचे थे दिल्ली, यहां पर मुलाकातों का दौर हुआ, लेकिन उसके बाद सिद्धू कभी दिल्ली नजर नहीं आए। लेकिन उसके बाद कई बार हमने देखा कि राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए चन्नी आते रहे दिल्ली। वहां से सिद्धू का नदारद हो जाना और जो पूरा प्रोसेस चल रहा था उस वक्त कि किस तरह से कैबिनेट का विस्तार होगा, कौन किस किस को जगह मिलेगी, वहां से नवजोत सिद्धू का हट जाना, आलाकमान ने भी क्या सिद्धू से अपना कुछ जो रिश्ता है थोड़ा कम कर लिया है क्या, जिसका खामियाजा अब यह भुगतना पड़ रहा है कि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया और इसका असर तो पार्टी के ऊपर पड़ेगा। अरे ज्यादा थोड़ा पीछे हो जाओ ना, उसको तो कर विजयलक्ष्मी, एक चीज तो देखने को मिली कि सिद्धू जब चन्नी मुख्यमंत्री बने तो प्राइवेट प्लेन में सभी लोग पहुंचे थे दिल्ली, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद जब मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार होना था तब सिद्धू नजर नहीं आए, सिर्फ चन्नी लगातार आते रहे दिल्ली, राहुल गांधी से मुलाकात करते रहे। क्या आला कमान की थोड़ी जो हम कह सकते हैं जो रिश्ता है सिद्धू के साथ उसमें कुछ अप डाउन आया क्या, जिसका असर यह हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा? देखिए अमित, इस पूरे घटनाक्रम में, पंजाब के घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो एक बात जो एक परसेप्शन जो बना वो ये परसेप्शन बना कि नवजोत सिंह सिद्धू इतने इन्फ्लुएंशियल नेता हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर कि जो चाहे वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मनवा ले रहे हैं या जो भी वो चाहते हैं, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष बनना चाहते थे या राज्य में नेतृत्व परिवर्तन करना चाहते थे, तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात से जरूर इस बात का उनको भनक थी और शायद यही वजह थी कि एक बैलेंसिंग एक्ट करने की जो है वो कोशिश शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी नजर आई। इनफैक्ट जब पिछली बार जब कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे तब भी नवजोत सिंह सिद्धू एक दिन दिल्ली में रुके थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व उनसे नहीं मिला और शायद यही वजह थी कि अभी भी जो जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि शायद उतना एंटरटेन नहीं उनको किया गया या जिस तरह से वो चाहते थे वो चीजें नहीं मानी गई और इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो नाराज हुए। अपनी नाराजगी उन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग संकेत देकर के उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। अमित, और आज जिस तरीके से इस्तीफा आया है वो साफ है। जिस तरह का कैबिनेट में चेहरे नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे, जिस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि कैबिनेट में हो, उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। कुछ करप्ट जिन मंत्रियों पर पिछली सरकार में करप्शन के एलिगेशन थे, सैंड माइनिंग के खासतौर पर, उन चेहरों को दोबारा से दोहराया गया। कुछ मंत्रियों को नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसको डाइल्यूट करने के लिए उनको कैबिनेट से ड्रॉप करना चाहिए। अरुणा चौधरी एक ऐसा ही नाम थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको कैबिनेट में जगह दी गई। और इसके अलावा मजहबी सिख जो दलित कम्युनिटी है, 30% से ज्यादा अगर सिख दलितों की बात करें तो वो कम्युनिटी है जिसका रिप्रेजेंटेशन नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि हो वहां की कैबिनेट में, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसके अलावा एक और बात, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि दलित चीफ मिनिस्टर हमने बनाया है, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक मैसेजिंग वो दे रहे हैं, ऐसे में अगले चुनाव से ठीक पहले
या चुनाव के बाद अगर कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाती है तो क्या कांग्रेस पार्टी एक दलित चेहरे को सत्ता से वापस उतारने का उस समय रिस्क लेगी? ये शायद तमाम चीजें नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे जहन में चल रही होंगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू 2022 के हिसाब से अपनी बिसात अगर मैं कहूं राजनीति की बिछा रहे थे कि 2022 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी दिसंबर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। बिल्कुल, आपने एक बहुत सही पॉइंट बताया कि क्या सिद्धू की महत्वाकांक्षा थी कि 2022 में जब चुनाव हो अगर पार्टी जीत कर आती है तो क्या उनको फिर से वो सीएम की कुर्सी मिल पाएगी, जिस पर उनकी नजर थी। लेकिन साथ ही यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस की ओर से, यानी कांग्रेस का आलाकमान की ओर से क्या सिद्धू को मनाने की कोशिश की जाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद बड़ी खबर यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है अध्यक्ष पद से और दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच रहे हैं। ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर लौटेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।